रिकॉर्ड भी कर लीजिए। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है जी एडजेक्टिव, उसकी टाइप्स जो है एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी एडवर्ब जो है, वो एडवर्ब जो है मैंने कहा था किसी वर्ब के बारे में, किसी नाउन के बारे में, एडवर्ब जो है वर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी क्लॉज के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, दैट्स कॉल्ड द एडवर्ब। और एडजेक्टिव क्या होता है? दैट्स एक्चुअली टेल अबाउट द एनी नाउन और प्रोनाउन, के जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है इसमें जो है ये कई तरह के क्वेश्चन का ये हमें आंसर करता है। वो कौन आंसर किस तरह के हो सकते हैं? व्हाट काइंड, किस किस्म का, हाउ मेनी यानी कि कितने हैं, विच वन कौन सा वाला, हाउ मच, ये इस तरह के कई तरह के आंसर का जवाब देते हैं। आगे इसकी जो टाइप्स हैं ये किसी भी जो हैं जैसे बता सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल देखें जी, एग्जांपल से हमें आइडिया हो जाएगा कि आपको कि किस तरह के, जैसे द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। तो अब आपको पता है सवाल में इसका कौन से आंसर का जवाब मिला, किस किस्म का बैट्समैन है, तो आप कहते हैं जी बड़े डेंजरस किस्म का मैन है जी वो जो है। दूसरा, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट्स। तो इसका जी किसका जवाब है? हाउ मैनी कैंडीज आर इन योर पॉकेट्स। तो आप कहते हैं जी आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। आई लव दैट कार, दैट रेड कार। तो आप आपका इसका बीच में सवाल का कौन से आंसर का जवाब मिला? मीन विच वन, कि कौन सी कार आपको अच्छी लगती है। आप कहते हैं जी आई लव दैट रेड कार, कि ये मुझे रेड कलर की जो कार है ये सबसे अच्छी लगती है। आगे है जी हाउ मच, आप कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, कि मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। जो आपका पड़ोसी है, आपका कुलीग है, व्हाट्सएवर जो भी है। तो ये चार तरह के क्वेश्चन का ये आंसर करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जी आगे ये टाइप्स हैं एडजेक्टिव की, काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, आर्टिकल एंड कंपाउंड एडजेक्टिव। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस्म के एडजेक्टिव्स हैं। तो ये अगर आपको पता होंगे तो ये जो हैं वो आप डेफिनेटली जो है उनको पहचान सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि उसको बताता है। यानी कि एक सिंपली ये देखें कार, आप कहेंगे किस तरह की कार है, आप कहते हैं जी फास्ट कार है। आई एम हंग्री, आप क्या हैं, आपको क्या मसला हुआ पड़ा है, आप हंग्री हैं। आप जो है द हंग्री कैट्स, द कैट्स कैसी है, ये भी हंग्री है। ईगल कौन सा है, कौन से वाला, बैठा हुआ ईगल है, खड़ा ईगल है, फ्लाइंग ईगल है। तो आप कहते हैं जी फ्लाइंग ईगल, मैंने कौन सा ईगल देखा, फ्लाइंग जो उड़ रहा था। ठीक है, तो ये जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, किसी नाउन को या प्रोनाउन को, वो जो है कोई भी ऐसा वर्ड जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। इसके अलावा जो है ये उसकी यानी कि क्वालिटी के बारे में बताता है। सिंपल ये कह लें, इसका दूसरा नाम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। दूसरा जी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब ये आप जैसा कि मैथ करते हैं तो ये मैथमेटिकल टर्म है। क्वांटिटेटिव होता है गिनती की टर्म्स में, काउंटिंग की टर्म्स में। ठीक है, तो ये उसी सेंस में आता है। तो क्वांटिटेटिव मीन उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे आई हैव 20 बक्स इन माई वॉलेट। बक्स होते हैं ये जो डॉलर्स हैं, उसके जो हैं कि आपके वॉलेट में कितने डॉलर्स हैं जी? $20 हैं। ये बक्स से पहले लगे, यानी कि बक्स के बारे में बता रहे हैं। या दे हैव 3 चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे हैं? 3 हैं। ये क्वांटिटेटिव सेंस में है। अगर इस तरह का लगा हो तो काउंटिंग की मैन में। या यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, या पार्ट ऑफ अ टास्क। तो वो जो होगा कि कितना आपने कवर किया है, तो या कितना आपने काम कर लिया, कितनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, हाफ कर लिया है, होल कर लिया है, इंटायर कर लिया है। तो ये इस तरह के जो वर्ड हैं जो कि क्वांटिटी के बारे में बताएं, तादाद के बारे में, मिकदार के बारे में। तो इस तरह के जो हम एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। आगे आगे जी प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, कि वो एडजेक्टिव फॉर्म है अगर किस फॉर्म में है, प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जिसके लिए वो स्पेसिफिक फॉर्म जो होते हैं, किसी चीज़ का खास नाम। जैसे क्या है, अमेरिकन कार्स। अब कार क्या है, नाउन है इसमें, और ये जो है कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, कि ये उसके बारे में जो हमें बताता है ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर। अब इस तरह पीपल हैं, तो कौन से पीपल हैं, चाइनीज पीपल। दुनिया के अलावा और कोई पीपल नहीं, चाइनीज एक ही तरह के लोग होते हैं जो चाइना में पाए जाएंगे, उनको हम चाइनीज पीपल कहेंगे। इस तरह कहते हैं जी, आई लव बर्गर। बर्गर है नाउन, कौन किस तरह के बर्गर का आप लव करते हैं, पसंद करते हैं, KFC बर्गर। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रॉपर नाउन की शक्ल में वर्ड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। इसके अलावा मैक्स मार्क्सिस्ट फिलोसफर, किस तरह के फिलोसफर हैं, मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, अमेरिकन फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट, और कई सारे ऐसे वर्ड यूज कर लें आप। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्ड हैं जो कि प्रॉपर नाउन की फॉर्म में होते हैं, उनका प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं वो किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ये मैंने कहा था, कोई एक आधा करीब हो उसको हम, कि आपके पास ही है, बिल्कुल आपकी पहुंच में है, तो उसको हम कहते हैं दिस। दिस कार, दिस पेन, दिस कंप्यूटर, दिस लैपटॉप, दिस मोबाइल फोन। और अगर थोड़ा परे करके पढ़ा हो, थोड़ा हट के पढ़ा हो, तो कहते हैं दैट मोबाइल, दैट कार, दैट फ्लावर। ठीक है, इस तरह अगर ज्यादा हो, प्लूरल फॉर्म हो, तो जो आपके करीब होगा उसको हम दीज का वर्ड यूज करेंगे। जो थोड़ा हटके होंगे या गायब होंगे या जगह वहां पे मौजूद ना हो, उसके लिए हम वर्ड जो है वो दोज यूज करते हैं। तो ये जो है इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन, जो डिमोन्स्ट्रेशन में काम आते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन होता है किसी को एक चेक करवा रहे हैं, मतलब आपका साथ फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका भाईजान है, तो आप अपने टीचर है, उसको कह रहे होते हैं कि ये मैंने कैसे किया, ये क्या है, ये क्या है, उसको फर्स्ट टाइम बता रहे होते हैं ना, कि दिस दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। ठीक है, दैट बिल्डिंग मीन कि थोड़ा वो सामने है, हटके है। ठीक है, और दिस कार, कि आपके पास कार खड़ी है, आप कार के पास खड़े हैं, हाथ लगा के कह रहे हैं या वैसे ही कह रहे हैं कि दिस कार, ये वाली कार। ठीक है, इसके लिए ये वर्ड करें। दीज कैट, दीज कैट मीन आपके सामने बैठी है कैट। ठीक है, आर क्यूट। दोज फ्लावर मीन वो सामने जो प्लाट में लगे हुए हैं या गार्डन में लगे हुए हैं, आर हेवनली। ठीक है, कि जन्नती फूल है जैसे ना, ये बड़ा इसके लिए। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव मीन जिससे, मैंने ये पहले भी हमने पढ़ा है कि ये जो है पोजेसिव क्या होता है, जिससे आपकी मलकियत शो हो रही हो। जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, माई अंकल, हिज बैग, हर कैट, ऐसे वर्ड हैं ये नीचे लिखे भी हुए हैं, कि जिससे आपकी पोजेशन या ओनरशिप सजेस्ट हो रही है, या जिससे आपकी कोई बिलोंगिंग हो, ताल्लुक वास्ता कोई शो हो रहा हो। ठीक है, किसी चीज़ से या किसी शख्स से, वो उसको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे वो उसमें है माई, हिज, हर, आर, देयर, योर। माई कार, माई कार क्या है, नाउन, और माई कार, हिज कैट, आर जॉब, हर बुक्स। तो ये सारे क्या है इसके अंदर, पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा हम बात करें इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क में यूज होते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए। विच फोन, व्हाट, हुज। तो ये इस तरह के जो हैं वर्ड जो होते हैं जो कि किसी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, टू आस्क अ क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए। विच फोन डू यू यूज, आप किसका फोन यूज कर रहे हैं। व्हाट गेम डू यू लाइक। ठीक है, तो ये इस तरह के जो हम यूज होते हैं वो इस तरह के जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो ये जो है वर्ड यूज होते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो है हम साथ में ये यूज करते हैं। जैसे जो है विच गेम या व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, आप कौन सी गेम खेलना चाहते हैं। हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। तो ये जो है इस तरह के सेंटेंस जो क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेशन करने के लिए यूज होते हैं। इनडेफिनेट,
इनडेफिनेट जो है ये हमने पीछे पढ़ा था, जिसकी कोई लिमिट ना हो। डिस्क्राइब्ड और मॉडिफाइड अ नाउन अनस्पेसिफिकली, कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक किए बगैर उसको एक्सप्लेन कर रही हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, जो अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक मीन कि जिससे पता ना चल रहा हो कि ये कितनी है। जैसे आई गेव सम कैंडी टू हर। सम कैंडी का मतलब आपने 2 दी है, 4 दी है, 6 दी है, 1 दी है, कितनी दी है, 2 दी है। ठीक है। सम कोई अनडेफिनेट, इनडेफिनेट जो है वो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। सम का मतलब थोड़ा सा भी हो सकता है, सम का मतलब थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। आ फ्यू, आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन। फ्यू मोमेंट अकेले चाहते हैं आप, 1 घंटे के लिए मोमेंट चाह रहे हैं, 10 मिनट के लिए चाह रहे हैं, कोई लम्हात आपको अकेले चाहिए। ठीक है। या कुछ दिनों के लिए आपको कुछ लम्हात चाहिए। फ्यू मोमेंट्स, फ्यू मोमेंट्स का मतलब ये एक इनडेफिनेट सेंस में आता है। सेवरल राइटर, सेवरल राइटर का मतलब क्या है कि 15-20 राइटर है, 200 राइटर है, 400 राइटर है, 50 राइटर है, 2 मिलियन राइटर है, कितने राइटर हैं, ये कोई शो नहीं हो रहा सेवरल से। ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, कि हर स्टूडेंट को अपना वर्क कल जमा कराना पड़ता है। ईच का मतलब, अब पूरी दुनिया में स्टूडेंट है, क्या पूरी दुनिया का मतलब है एक कंट्री के स्टूडेंट हैं, ये कौन से हैं। ठीक है। तो ये यही सारे वर्ड हैं वो। जो लैब अटेंडेंट होता है वो कहाँ पर है आपको पता है? वो थोड़ा गया, माइक्रोस्कोप चाहिए थी, हमें एग्जाम में मंगवाइए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्लास में। कौन से सर? सर हम शुरू पीपीजी के हैं, हमें साइबरनेटिक्स का वो साइबर उन्होंने तो कहे आप पीपीजी में भी पढ़ी हैं। पीपीजी मैंने पढ़ी है, वो लेकर आए हैं 2, और वो उनका हमें क्लियर रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। तो फिर इधर आके क्लास को कहीं इधर ही ले आए, यूज कर लें। सर इधर क्लास 72 स्टूडेंट्स हैं। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि इधर ना, अब हमें पता नहीं है कि वो बाद में नुकसान कर लें, आप जिम्मेवार होंगी, आप उठाती हैं जिम्मेवारी? कोई भी नहीं उठाता ना, तो इसलिए आप कोशिश करें उनको कहीं ग्रुप बना के इधर ही लें, जो करने इनको ना यूज करने। कंपाउंड जो है इस तरह जो है आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल मीन ये ए, एन, द, ये वर्ड हैं, ये जो है वो यूज होते हैं जो नाउन को प्रोनाउन करते हैं वो बताने के लिए। जैसे जो है जो वावल्स होते हैं उन सब के साथ जो है, या एच साउंड जिसकी आती है उसके साथ हम जो एन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये इसके अलावा ये हम आर्टिकल आगे चल के पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के लिए मुख्तलिफ रूल हैं कि कहाँ पे आपने दी लगाना है, कहाँ पे दी नहीं लगाना। ठीक है। मगर ये भी एक्चुअली एडजेक्टिव के तौर पे आ जाते हैं, इनको हम सिंपल आर्टिकल्स भी कहते हैं, ये भी नाउन को करते हैं। जैसे आ कैट, आ कैट है ये बता देती है कि एक ही कैट है। एन का मतलब है कि यहाँ पे कोई वॉवल लगा, ई आई ओ यू, ये जो हैं यानी कि बताएंगे एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे ये देखें ई लगा हुआ है स्टार्ट में, वॉवल है, तो इसलिए फिर ए नहीं यूज़ करेंगे, फिर दूसरा यूज़ करेंगे एन। इस तरह ये कैट है। तो कैट जो है एक स्पेसिफिक कैट का, जब एक स्पेसिफिक कैट का तस्करा हो तो उससे पहले हम दी लगा देते हैं। अगर स्पेसिफिक ना होती, किसी भी जर्नल कैट के बारे में हम बात कर रहे होते, फिर हम दी ना लगाते। तो द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, कि ये कौन सी कैट है, एक स्पेसिफिक किस्म की ये कैट है, ये जो सामने खड़ी है मेरे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया में पाई जाने वाली किसी भी कैट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, बल्कि ये एक स्पेसिफिक किस्म की कैट है, ये स्पेसिफिक है। और ए भी नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे जो है ना, ए कैट इज अफ्रेड ऑफ वाटर। एक कैट जो है अफ्रेड ऑफ कैट, ये अमेरिका में पाई जाने वाली कैट है, पाकिस्तान में पाई जाने वाली है, ये एक जनरल सेंस में बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक कैट की बात नहीं हो रही। इसी तरह ये है एन, ये मैंने कहा कि जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ ये जो एन लगता है, इस तरह के आर्टिकल होते हैं ये ए, एन, द। ये हम आगे इसके बारे में और भी रूल्स पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। कंपाउंड ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि जो किसी नाउन को करते हैं मगर वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 वर्ड, कम से कम 2 या 2 से 3 ज़्यादा वर्ड के मिल के आपस में कोई नाउन बना रहे होते हैं। ठीक है। तो उसको हम जो है प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, कि एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ही, मगर वो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनाए। जैसे ब्रोकन, आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफा, कि मैंने ये ब्रोकन डाउन, मेरे पास एक टूटा हुआ सोफा पड़ा है।
तो वो यहाँ पे कितने वर्ड आ गए, ब्रोकन डाउन, 2 वर्ड आ गए। इस तरह आई सॉ अ 6 फुट लॉन्ग स्नेक, 6 फुट लॉन्ग, 3 वर्ड आ गए। और ये क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, ये हमने पीछे भी पढ़े थे वो जो नाउन्स में, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मगर वो नाउन थे, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। आई गाना किल यू नाउ, ही गिव मी आ, आई गाना किल यू लुक, कि मैं तुझे अभी मार दूंगा, ठीक है। ये एक्चुअली एक सेंस है, मगर ये देखें इसमें ए आई गाना किल यू नाउ लुक, यानी कि उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा कि अभी जैसे मुझे मार ही देगा, ठीक है। ऐसे जो है ये एक्चुअली ये भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है। डिग्री जो है, डिग्री है, देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। 3 डिग्री होती हैं एडजेक्टिव्स की, वो हम यूज़ करते हैं। जैसे ये द गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो है हम एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए बेटर देन अनदर बॉय, कि अगर दो का मुकाबला, ये अगर सिंपल जो है हम पॉजिटिव डिग्री एक सिंगल सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि अब उसका हम जो है वो कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। ये कहते हैं कि ही इज़ ए गुड बॉय, गुड बॉय का मतलब है कि अब उसका हम किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रहे, वैसे ही कह रहे हैं कि ये एक अच्छा बच्चा है, इसने अच्छा काम किया, अच्छा बॉय है। अगर हम दो बंदों का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदों का या दो ग्रुप्स का मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर हम कंपैरेटिव जो है वो डिग्री यूज़ करते हैं, सेकंड डिग्री जो है वो कंपैरेटिव यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, यानी कि इसका हम मुकाबले में कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, किसी भी दूसरे बच्चे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो ये आ जाए कंपैरेटिव। तो जब कहें कि सुपरलेटिव, जब सबसे बेहतर आपने किसी को दरार देना, ही इज़ द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय का मतलब इस जैसा और कोई नहीं है, आपने सभी में से फैसला कर दिया, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई बेस्ट स्टूडेंट नहीं है क्लास में, ठीक है। तो जबकि ये जो है बेटर होता है कि कंपैरेटिव सेंस में आप शो करते हैं कि ये उससे बेहतर है, सबसे बेहतर नहीं है, उससे बेहतर है, ये किसी दूसरे बच्चे से या अपने पड़ोसी से समवट बेहतर है, मगर इससे भी अच्छे लोग हैं, मतलब इसका मतलब होता है। तो ये 3 सेंटेंस गुड, बेटर, बेस्ट, ये शूज होती हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री में अगर गुड यूज होता है कि अगर एक आधे में आपने करना हो, सिंपली आपने बताना हो, कंपैरिजन नाम बताना हो, अगर दो का कंपैरिजन बताना हो, ठीक है, तो फिर सिंपली जो है आप क्या करते हैं कि आप किसी भी दूसरे के साथ कंपैरिजन करें, जैसे इसने ये बताया कि ही इज़ बेटर देन एनी अदर वाई, किसी भी ये बच्चे से ज़्यादा बेहतर है। और ये बेस्ट का मतलब जो है ऑल ऑफ देम, कि सबसे, जितने भी स्टूडेंट पाए जाते हैं, जितने भी बच्चे पाए जाते हैं, उनमें से ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ये हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। इसी में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। ये जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और जो बकाया नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी के बारे में भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो हमें, तो वो क्या होगा फिर, वो जो है एक्चुअली एडवर्ब होगा, ठीक है। चाहे वो सेंटेंस हो, क्लॉज हो, एडवर्ब हो, कोई दूसरा एडवर्ब हो, कोई दूसरा एडजेक्टिव हो, ठीक है, उसके बारे में हमें बता रहा हो तो वो फिर एडवर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये मैं ओपन करता हूँ, तो फिर आप मुझे बता दें।